दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नीरज पब्लिकेशन। नीरज पब्लिकेशन की गाइड बुक्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो फ्लैट 50% का डिस्काउंट यहाँ चल रहा है, और अगर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं तो आपको पेमेंट पेज पे जाना है और स्पेशल प्रोमो कोड यूज करना है, जो कि एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको 50% के बाद भी मिल जाएगा, जिसके लिए आपको एक कोड यूज करना है NEP 2023। ठीक है, तो ये यूज कर सकते हैं और नीरज books.com पे जाकर के आप इस बुक्स को, गाइड बुक को परचेज कर सकते हैं। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू। नानक एजुकेशन पॉइंट, माई सेल्फ ईना टक्कर, और आज हम बात करने वाले हैं कोरिलेशन के बारे में। जी हाँ, बिजनेस स्टैटिस्टिक का जो चैप्टर है कोरिलेशन, सिंपल कोरिलेशन पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग जो यहाँ पे है मेथड्स जानेंगे, जो कि हमारे एग्जाम में आने ही वाले हैं। तो आओ फटाफट से स्टार्ट करते हैं कोरिलेशन की डिफाइन से। तो कोरिलेशन इज द एनालिसिस ऑफ द कंजर्वेशन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ ईना टक्कर, और आज हम बात करने वाले हैं कोरिलेशन के बारे में। जी हाँ, बिजनेस स्टैटिस्टिक का कोरिलेशन चैप्टर है, जो कि बीकॉम जो आपका थर्ड सेमेस्टर है और जो इग्नू के स्टूडेंट है उनका फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक का। तो आप फटाफट जो कोरिलेशन है उसका मतलब को जाने। तो इफ टू और मोर क्वांटिटीज वैरी इन अ सिंपैथी सो दैट द मूवमेंट इन वन टेंड्स टू बी accompanied by corresponding movement in other, देन दे आर सेड टू बी कोरिलेटेड। यानी कोरिलेशन बेसिकली है क्या? तो कोरिलेशन जो है वो बेसिकली एक रिलेशनशिप बताता है किसके, दो या मोर वेरिएबल्स के बारे में, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बारे में एक रिलेशन बताता है, उसे हम कोरिलेशन कहते हैं। तो बात ये आती है कि जो कोरिलेशन है, विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस वी कैन मेजर। हम कोरिलेशन क्यों पढ़ रहे हैं, स्टडी क्यों कर रहे हैं, वो यूजफुल प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ एग्जिस्ट करता है। विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस वी कैन मेजर इन वन फिगर, यानी आप उस चीज को मेजर कर पाते हैं किसी एक फिगर में, द डिग्री ऑफ द रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन वेरिएबल लाइक प्राइस, डिमांड, सप्लाई, इनकम, एक्सपेंडिचर, ये सारी चीजें। वंस वी नो द टू और टू वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड, मतलब दो वेरिएबल जब एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं, देन वी कैन इजिली एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। तो उसमें से हम किसी एक वेरिएबल का जो एस्टिमेशन है वो लगा पाते हैं गिवन द वैल्यू ऑफ अदर। फिर आता है कोरिलेशन एनालिसिस इज ग्रेट यूज ऑफ economics and businessmen. It revealed to the economics the distributing factor and suggest to him stabilizing forces। यानी कि हम ये सोचते हैं कि जैसे हम लोग कॉस्ट देखते हैं, सेल देखते हैं, उसको हम लोगों को एग्जीक्यूट करना होता है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम कर पाते हैं। और इसके अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट की अपनी अजम्पशंस होती है, एनालिसिस होती है, जो कि मदद करवाती है हमें आगे जाके काफी सारी चीजों में। ठीक है, तो अब आते हैं कि टाइप ऑफ कोरिलेशन कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव देख लेते हैं। तो पॉजिटिव में क्या होता है, पॉजिटिव को हम डायरेक्ट कोरिलेशन भी कहते हैं, यानी कि अगर कोई भी चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, मतलब एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, तो वो हमें बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है, और नेगेटिव है यानी कोई चीज कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है, तो उसे हम डिक्रीज बोलेंगे। ठीक है, सिंपल और मल्टीपल कोरिलेशन क्या होते हैं, जैसे कि सिंपल में क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, दो के बीच में रिलेशनशिप जब दिखाया जाता है तो उसे हम सिंपल कहते हैं। जैसे वीट एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल ऑफ बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई का एग्जांपल भी आप इसमें ले सकते हो। मल्टीपल में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप ऑफ यार ऑफ वीट में बी स्टडी द बोथ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, है ना, दो या दो से ज्यादा चीजें आती है। पार्शियल और टोटल कोरिलेशन में क्या होता है, टू कैटेगरी होती है मल्टीपल कोरिलेशन की। तो पार्शियल कोरिलेशन होता है द रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल स्टडी इन सच अ वे दैट द ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कंसिडर्ड। एक इंडिपेंडेंट होता है तो दूसरा डिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जांपल कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन वीट हो गया, केमिकल फर्टिलाइजर हो गया, जिसमें से हम इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड और मैन्योर को हटा देते, तो वो पार्शियल। अब हम मेथड देखते हैं कि कौन कौन से मेथड होते हैं कोरिलेशन को फाइंड आउट करने के। तो सबसे पहला स्कैटर डायग्राम मेथड होता है, ग्राफिक मेथड होता है, तीसरा कार्ल पियर्सन है, और फिर फोर्थ में प्रॉपर्टीज है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की, जो कि रैंक कोरिलेशन, रैंक मेथड, कॉन्करेंट डेविएशन, ये सब पढ़ेंगे। तो स्कैटर डायग्राम देख लो एक बार क्या होता है। स्कैटल में क्या होता है बेसिकली, ये हम एक बार समझना चाहेंगे कि परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन क्या कहता है। यानी कि द डॉट्स ऑन द स्कैटल डायग्राम रन फ्रॉम लेफ्ट हैंड बॉटम टू राइट हैंड अपर कॉर्नर। इन केस ऑफ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन ऑल द डॉट्स विल लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। यानी कि वो स्ट्रेट लाइन में जब चलते हैं तो उसे हम परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का नाम देते हैं। और नेगेटिव में क्या एग्जिस्ट करता है, डॉट्स ऑन द स्कैटल डायग्राम रन फ्रॉम अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर से स्टार्ट होके बॉटम राइट हैंड कॉर्नर तक जाता है, जो कि परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन दिखाता है। और ऑल द डॉट्स लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन में चलता है, बट दोनों का फर्क है स्टार्ट होने का और एंड का पॉइंट भी। इतना क्लियर हो गया होगा। फिर आता है हम लोगों का द स्केटल डायग्राम इज ड्रॉन एंड नो पाथ इज फॉर्म, देयर इज नो कोरिलेशन। अगर उसका कोई पाथ नहीं है तो मतलब उसका कोई भी रिलेशन नहीं है। फर्स्ट जो हमारा स्केटल डायग्राम है उसका डेटा दे रखा है, जैसे प्राइस दे रखा है 6, 7 रुपए, 8 रुपए, 9 रुपए, 10 रुपए
कॉमोडिटी डिमांड, डिमांड भी क्या हो रही है, डिमांड घट रही है। अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घट जाती है ना, 180 से 150 हो गया। आप पीछे टमाटर का ही देख लो, प्राइस कितना बढ़ गया, तो लोगों ने अपनी डिमांड गिरा दी थी ना। तो बेस्ट एग्जांपल है, आप डाल सकते हो और भी किसी चीज का डाल सकते हो। जैसे पहले प्याज का प्राइस बहुत बढ़ गया था, फिर टमाटर का ना, ऐसे। द डेटा ऑफ द सेकंड स्केटर डायग्राम में प्राइस 50, 51, 52, 53 ऐसे। जबकि कमोडिटी क्या हो रही है, कमोडिटी हम लोगों की यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, सप्लाई है, वो सप्लाई बढ़ती जा रही है क्योंकि प्राइस बढ़ा तो उन्होंने सप्लाई भी बढ़ा दी। अच्छा, ग्राफिक मेथड्स मैंने आपको बता दिए। फिर एक क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट ग्राफ का, जो कि आप लोगों को मैंने बनाने सिखा दी है। बस आपको एक बार रफली समझा देती हूँ। जैसे हमें ऊपर ईयर दे रखा है, उसके बाद नीचे एवरेज इनकम दे रखी है, फिर एवरेज एक्सपेंडिचर दे रखा है। तो एवरेज इनकम हमें दे रखी है, तो हमें क्या करना है, इनकम का ग्राफ ऊपर बना दिया, उसके नीचे एक्सपेंडिचर का बना दिया। ये सब आप देख सकते हैं। बाकी आप लोगों को आता होगा, काफी बार चीजें करा रखी है। अगर डिटेल में जानना चाहते हो तो पिछली वीडियोस जाके बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो, और क्लास 11th के लिए भी काफी चीजें समझाई थी। तो इतनी बातें समझ आ गई होंगी आप लोगों को डेफिनेटली। कोवेरिएंस क्या होता है बेसिकली, तो द मेजरमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू रैंडम वेरिएबल। जब भी कोई दो रैंडम वेरिएबल्स की बात होती है, जैसे एक्स या वाई ले लो, ठीक है, तो उसे हम कोवेरिएंस के नाम देते हैं। ठीक है, तो ये कोवेरिएंस एक्स वाई का फॉर्मूला दे रखा है, सिग्मा एक्स माइनस, जूम करके दे रहा है, एक्स माइनस मीन वाई माइनस वाई बार अपॉन एन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन। ठीक है, तो आपको पता है मीन कैसे निकलता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन, मतलब क्या करना है, सारे एक्स को प्लस कर देना है, एन से डिवाइड देना है, तो हमारा मीन ऑफ एक्स आ जाएगा। मीन ऑफ वाई निकालेंगे, सिग्मा वाई अपॉन एन कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, फॉर्मूला आपके सामने, आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलाना है। तो फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था ऊपर, फॉर्मूला पे ध्यान देना है। तो मेन फॉर्मूला बस ये वाला है। अगर आपके माइंड में बस इतना सा फॉर्मूला याद है तो आपको खुद भी खुद समझ आ जाएगा टेबल कौन सा बनाना है। यानी कि हमें क्या चाहिए, पहले तो x पता होना चाहिए, फिर y पता होना चाहिए, फिर दोनों का एक्स वाई का टोटल करके ही हमें क्या पता लगेगा, सिग्मा एक्स वाई पता लगेगा। मतलब हमें ये देखना है, ये है और ये निकालना है। ठीक है, तो आओ फटाफट देखते हैं। तो अगर हमें क्वेश्चन के अंदर ये नहीं दिया तो फर्स्ट सबसे पहले ये निकालेंगे, दूसरे नंबर पे ये निकालेंगे, तीसरे नंबर पे ये निकाल के टोटल करके फिर ये फॉर्मूले में रख देंगे, और एन तो क्वेश्चन में गिवन ही होता है। ठीक है, चलो आओ फटाफट देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन बिल्कुल सामने है, आपको एक्स वाई गिवन था, लिख दिया। एक्स कैसे निकालेंगे भाई, तो एक्स निकालने का एक्स माइनस एक्स बार, तो आपको पता ही है कैसे निकलेगा। तो किस तरीके से निकालना है वो हम एक बार देख रहे हैं। तो पहला वाला आ रहा है -2 आ रहा है। ठीक है, यानी एक्स में से एक्स बार माइनस करा, मतलब हमने पहले हमें एक्स बार निकालना जरूरी है। कैसे निकाला वो देखो, एक्स का टोटल पहले कर लिया, 15 आ रहा था, यहाँ पे देखो पहला स्टेप ये करा, स्टेप 15 था, एंड टोटल नंबर 5 है, तो कितना आ गया, 3 आ गया। ऐसे ही y का निकाला, टोटल नंबर ऑफ y 40 था, अपॉन 5 5 नंबर थे, डिवाइड बाय 8, सॉरी 40 अपॉन 5 किया तो 8 आंसर आ गया। तो मतलब हमें ये पता लग गया कि हमें अब माइनस करते जाना है। तो माइनस करने के लिए 3 से माइनस करते जाना है, यानी कि सिंपल ये है, -3 लिख देती हूँ उसके आगे, -3 -3 -3, स्पेस कम है तो इस वजह से 3 है ये। ठीक है, सब में 3 माइनस करते जाना है। तो देखो 1 माइनस 3 कितना हुआ, -2 आ गया, यहाँ पे देखो। उसके बाद 2 माइनस 3 करा, -1 आ गया। उसके बाद 3 माइनस 3 0, एक मिनट, ये हो गया। 4 माइनस 3 1 हो गया, 5 माइनस 3 2 हो गया, दिस वन। ठीक है, ऐसे ही अब हमें y निकालना है। तो y कैसे करेंगे, y का टोटल करके हमारा 8 आ रहा था, तो अब y की जगह पे आप ये पेपर में कर सकते हो ताकि आपकी गलतियां ना हो। तो सब में अब आपको 8 माइनस करना है, यहाँ पे पूरा लिख रही हूँ, 8 माइनस करना है सब में से। तो देखो 6 माइनस 8 -2, 7 माइनस 8 -1, 8 माइनस 8 0, फिर इस तरीके से 1 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया। बस एक्स वाई निकालना है। एक्स वाई कैसे निकालेंगे, मतलब एक्स और वाई को इंटू देनी है। तो देखो ये 2 -2 4 हो गया, -1 -1 1 हो गया, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, सबका टोटल कर दिया एक्स वाई का सिग्मा, मतलब टोटल तो 10 आ रहा है। ठीक है, जैसे ही 10 आ गया उसके बाद क्या करना है, फॉर्मूले में रखा, ये देखो 10 आया, टोटल टोटल आ रहा है 10। तो जैसे ही टोटल आया, टोटल नंबर कितने थे, 5 थे, तो 5 से हमें डिवाइड देना है। तो कितना आंसर आता है, 2 आता है। यहाँ पे थोड़ा सा बुक में एरर्स भी मिलेंगे, यहाँ पे 5 कर लीजिएगा, यहाँ पे 2 नहीं है 5 है, एन की जगह 5 है। यहाँ पे मैं करेक्ट करा देती हूँ आपको, वेट, यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, एन यहाँ पे कितना है, 5 है, तो आंसर हमारा 2 आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, कार्ल पियर्सन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला ये हमें गिवन है। तो जैसे हमें फॉर्मूला गिवन है, फटाफट से क्वेश्चन देखेंगे।
इसी तरीके का क्वेश्चन है, बस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें चलना है, तो वो आपको रफली एक बार बता देती हूँ। कोई डाउट आए तो आप आराम से कमेंट कर सकते हैं। एक्स ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो एक्स बार अभी निकालना सिखा दिया, वैसे ही निकालना है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। एक्स आ जाएगा, उसके बाद एक्स स्क्वायर भी कर देंगे, इसी का स्क्वायर कर देना है, फिर वाई, वाई निकाल के फिर वाई का स्मॉल वाई का स्क्वायर कर देंगे। जैसे ही करेंगे बस फॉर्मूले में पुट करना है, बहुत सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और एक ये बड़ा वाला फॉर्मूला है जो कि यहाँ पे गिवन है आप लोगों को, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो फिर से वही है, जो जो फॉर्मूले में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग चलाना है। जैसे कि शॉर्टकट मेथड है, तो उसके लिए हमें सिग्मा डीएक्स डी वाई है। तो भाई अगर हमें क्वेश्चन में एक्स दे रखा है और वाई दे रखा है, लेकिन डीएक्स तो नहीं दे रखा ना, तो फटाफट से हमें ये समझ आ गया कि भैया पहला कॉलम ही कौन सा बनेगा, डीएक्स का बनेगा। तो हमने डीएक्स का कॉलम कैसे बनाना है, तो डीएक्स के लिए सबसे पहले इसमें से एज्यूम कर लिया एक नंबर, एक्स माइनस 30, 30 मतलब हमने एज्यूम कर लिया यहाँ पर। तो हमने ये निकाल लिया dx, फिर dx का स्क्वायर कर देंगे, 10 का स्क्वायर कितना है 100, 0 का 0, -2 का 4, इस तरीके से फिर y का एज इट इज, फिर dy स्क्वायर कर देंगे, मतलब dy, dy निकल गया, फिर dy का स्क्वायर कर मतलब इसका स्क्वायर करते जाना है, -12 का स्क्वायर 144, 5 का 25, 10 का 100, इस तरीके से करके फिर आपको क्या करना है, dx और dy को इंटू देना है, यानी कि आप स्टार भी बना सकते हैं, मतलब इस वाले को और इस वाले को दोनों को इंटू देना है, यानी 10 इंटू 12 120, 0 इंटू 25 0, ऐसे करना है आपको, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है, ज्यादा कोई टफ नहीं है, बस फॉर्मूले में पुट कर देना, आंसर्स आ जाएंगे, और हर एक चीज यहाँ पे मेंशन की गई है। सो मुझे लगता नहीं आपको कोई दिक्कत आएगी यहाँ पर, क्योंकि बहुत साधारण सा है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है, ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं, गो थ्रू भी हो रहा है, और ये मैंने आपको समझा दिया है। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट को रिलेशन यानी रैंक वाले के ऊपर। रैंक वाला बहुत इजी है, बस एक समझ लिया तो बाकी सारे समझ आ जाएंगे। तो जब वो रैंक वाला क्वेश्चन आएगा तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा। तो ये सपोज इंडिविजुअल दे रखे हैं, ए बी सी डी है, मतलब नाम ना देके इंडिविजुअल्स दे रखे हैं, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 10 इंडिविजुअल है, रैंक ऑलरेडी गिवन है। तो सबसे पहले देखो इंडिविजुअल है, भाई इंडिविजुअल है तो ए बी ऐसे लिखा, हमें कुछ नहीं देखना कॉलम किस तरीके से बना है, बस हमें अपने फॉर्मूले पे जाना है। तो हमारा फॉर्मूला हमारे सामने है, पी को कोरिलेशन से डिनोट कर रहे हैं, यानी रैंक वाले को 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n3 माइनस n। अब फटाफट से देखो, 6 क्वेश्चन में ऑलरेडी है सिग्मा डी स्क्वायर, यानी कि हमें क्या चाहिए, सिग्मा डी स्क्वायर। तो डी देखो, सिग्मा डी स्क्वायर तो यानी डी स्क्वायर का टोटल चाहिए, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा, फिर उसका स्क्वायर करके फिर टोटल करना है। तो डी कैसे निकलेगा, R1 माइनस R2, पहले वाली रैंक को R1 मानना है, दूसरे वाले को R2 मान लिया, दोनों को माइनस कर देना है, दोनों को माइनस कर देना है। थोड़ा सा रब कर देती हूँ, मैंने सर्कल लगाया आप लोगों को समझाने के लिए। तो क्या करेंगे, 1 माइनस 6 माइनस 5, मैं बता देती हूँ, 1, ये देखो आप, 1 मिनट, 1 माइनस, इसको इसमें से माइनस करना है, तो कितना आ गया, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, 1 माइनस 6 करा, -5 आ गया, 6 में से -8 करना है, तो -2 आ गया। तो ऐसे ही माइनस करते जाना है, तो डी निकल जाएगा, जैसे ही डी निकल जाएगा आपका कॉलम डी स्क्वायर कर देना, तो -5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 आ गया, फिर -2 का स्क्वायर 4 भी आ गया। तो इसी तरीके से आपको स्क्वायरिंग करनी है, और उसके बाद यहाँ पर टोटल आ जाएगा इसका, ये रहा यहाँ पे इसका टोटल। जैसे ही आया इसका टोटल, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखो फॉर्मूले में रख दिया, डी स्क्वायर की जगह 100 रख दिया, एन एन मतलब टोटल नंबर 10 थे, जो कि यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो 10 का क्यूब कर देना -10, तो बस इसको सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा 0.394। अगर कोई भी डाउट आता है, आप कैलसी पे करते हो और इसमें एरर्स मिल जाएंगे, तो उस पर कंफ्यूज नहीं होना, मेथड बस सही होना चाहिए, फॉर्मूला सही है तो दैट मीन्स आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो इसी तरीके का सेम क्वेश्चन है जो कि यहाँ नीचे दिया गया था, सेम फॉर्मूला है, कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं है। ओके, तो इस तरीके से था, बाकी भी इसी तरीके से है, बस ये अलग सा कुछ फॉर्मूला है जो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी चेंज नहीं है। और अगर आपको डाउट आता है आप आराम से कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।